आज की कहानी है भगवान शिव के द्वारपाल भैरव की, जिसने साक्षात मां जगदम्बा पर ही कुदृष्टि डाला था। भैरव को शिव का दूसरा रूप माना जाता है। भैरव शिव को बहुत प्रिय है, इसलिए शिवजी ने उसे कैलाश में अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। स्वामी के अधिक प्रेम ने उसे कुछ दृष्ट बना दिया था। एक बार भगवती पार्वती स्नान करके द्वार से बाहर निकली। कैलाश में शिव के गण के अतिरिक्त उस समय और कोई नहीं था। यह गण भगवती पार्वती के लिए अपने शिष्यों के समान थे। जब वह बाहर निकली तो उनके केश खुले हुए थे तथा वस्त्र भी अस्त व्यस्त थे। भैरव ने जगदम्बिका को इस रूप में देखा तो उसकी दृष्टि में विकृति पैदा हो गई। उसने जगदम्बा को आलिंगनबद्ध करने का प्रयत्न किया। जगदम्बा ने रोषपूर्ण नेत्रों से भैरव को देखा और बोली, तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे पुत्र हो। सामान्य पुरुष की दृष्टि से तुम मेरी ओर देख रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मृत्यु लोक में जाकर वहां मनुष्य बनकर रहोगे। जगदम्बा के श्राप को सुनकर सब शिवगणों में हाहाकार मच गया। भैरव दुखी होकर जगदम्बा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। शिवगणों ने भी प्रार्थना की कि आप ही यदि हम पर रोष करेंगी तो हम कहां जाएंगे। हम शिवगणों से भूत प्रेत पिशाच त्रिभुवन में सब घृणा करते हैं। हमको सब दूर भगाना चाहते हैं। अब आप भी यदि श्राप देगी तो हमें आश्रय कौन देगा। उसी समय भगवान शिव भी द्वार से बाहर आ गए। उन्होंने जगदम्बा को समझाया, तुम्हें अपने पुत्रों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। उनके स्वभाव से तुम अच्छी तरह से परिचित हो। उनके लिए हम ही आश्रयदाता है। देवी जगदम्बा ने प्रसन्न होकर कह दिया, इसको एक जन्म पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में व्यतीत करना पड़ेगा तथा वहां पर इसे सम्मान प्राप्त होगा। उस समय यह संसार की सहायता करेगा। देवी जगदम्बा के उस श्राप से भैरव आदि विक्रमादित्य के यहाँ महामंत्री बैताल होकर उत्पन्न हुए। उनके स्नेह के कारण भगवान शिव और जगदम्बा भी उज्जैनी में साक्षात विराजमान रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।